जय हिंद दोस्तों। आप सभी कार के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आज के दिनों में चर्चा में रहा है। जो हमारे 41 मजदूरों को, भारतीय मजदूरों को पहाड़ों के बीच फंस गए हैं, वो कैसे हैं, कैसे फंस गए हैं और कौन सी जगह है, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। इन 41 भाइयों के लिए अपने घर परिवार के कैसे भी सुरक्षित आ जाएं, ये हम लोग का गुजारिश है। ये सभी सरकारों का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां के कारण, सरकार की कमियां के कारण जो ऐसे मजदूर बार बार फंसे जा रहे हैं। देखते आ रहे हैं कि हर एक घटना हर एक आम आदमी पे ही घट रहा है। जैसे कि आप लोग देखें, उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना ऐसे अभी चल रहा है। ऐसे कई किसान आंदोलन में कितने लोग मरे गए। तो इस तरीके से कई ऐसी सिस्टमें चल रही हैं। जहाँ तक कि दिल्ली में महिलाओं का साथ ऐसे हुआ, 3 महीना तक लगातार आंदोलन करती रही। जहाँ तक मणिपुर जल रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार घटनाएं घट रही है। तो इसके लिए सरकार से गुजारिश रहेगा कि वो कम से कम इस पे ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाए और इस चीज़ को कम से कम किया जाए। तो चलिए आज देखेंगे कि 41 भाइयों का कैसे ये जान फंसे हैं और कहाँ फंसे हैं और कैसे ये चीज़ें, इसका प्रयास किया जा रहा है, इसका रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है। देखिए, इसके वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ये क्या थी, इस क्या बन रहा था। तो इस तरीके से हुआ। तो एक चार धाम परियोजना है। चार धाम परियोजना आप लोग जानते होंगे कि हिंदू का एक माने जाता है कि हिंदू का चार धाम जो होता है घूम लेता है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो वो बात अलग, धार्मिक चीज़ें अलग चीज़ है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आज हम लोग को बहस करना है कि ये चीज़ें कैसी फंसी हैं, इसके बारे में चलेंगे। तो ये जो चार धाम परियोजना था, चारों धामों को एक साथ जोड़ने का ये जो परियोजना चल रहा था, ये लगभग 900 किलोमीटर में था। 900 किलोमीटर का था ये। 900 किलोमीटर का परियोजना था। लगभग ये 53 हिस्सों में बांटा गया था। 53 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, इस सभी चीज़ों को, ये चार धाम परियोजनाओं को। तो जो ये चल रहा था ना, ये उत्तर काशी से एक चल रहा था। ये जो रोड चल रहा था, जो ये एक्सप्रेसवे चल रहा था, ये उत्तर काशी से चल रहा था बनाना। और ये उत्तर काशी चल रहा था। इस एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? तो यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। तो ये यमुनोत्री जो एक्सप्रेसवे जो बन रहा था, तो ये कहाँ से बना आ रहा था? उत्तर काशी से बना आ रहा था, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे। क्या हुआ ना कि इस रास्ते में जब यमुनोत्री एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो उसी रास्ता में एक पहाड़ पड़ गया। तो उस पहाड़ के अंदर से सुरंग करना पड़ेगा रास्ता बनाने के लिए। तो उस सुरंग बनाने के लिए इस पहाड़ को काटना स्टार्ट हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि ये पहाड़ हम आप लोग चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं कि ये पहाड़ है, ये सुरंग है। ये सुरंग ये लगभग 4.5 किलोमीटर में था। सुरंग से लगभग 4.5 किलोमीटर का ये सुरंग था, बनाना था। अब इसको कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो सिल्कियोर एक जगह है, वहां से बनाना स्टार्ट हुआ। और कहाँ तक बनाना था? ये बाड़कोट तक बनाना था। तो सलक्यूर से स्टार्ट हो गया था सुरंग बनाना। ये बनते 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 यहाँ तक लोग पहुंच गए थे, बनाते बनाते। इधर से भी बाड़कोट से भी बनाया जा रहा था, जो 1.7 किलोमीटर इधर से बना था और इधर से भी बन गया था ज्यादातर से। अब क्या हुआ था? बचा था कौन सा भाग? 500 मीटर भाग। 500 मीटर भाग अभी कटा, अभी सुरंग बनाने का काम अभी जारी बाकी था, अभी चल ही रहा था। तो बीच में क्या हुआ कि ये 12 नवंबर की बात है। 12 नवंबर जो दिवाली का दिन था, आप लोग जानते होंगे, दिवाली का दिन था। तो दिवाली के ही दिन क्या हुआ कि ये संडे का दिन था। आप लोग जानते होंगे कि 12 नवंबर को दिवाली का दिन संडे था। तो उस दिन क्या हुआ कि मजदूर जब काम करके आ रहे थे, तो मान लीजिए कि यहाँ से जब काम करके मजदूर आ रहे थे, 41 मजदूर थे। कितने थे? 41 मजदूर थे। ये मजदूर क्या हुए कि जब काम करके ये घर की ओर लौट रहे थे, वापस निकल रहे थे, तो कुछ मजदूर तो निकल गए थे। लेकिन कुछ मजदूर क्या हुआ कि बीच में आते ही थे, आ ही रहे थे, तो बीच में पहाड़ का एक मलबा गिर गया। पहाड़ का एक मलबा गिर गया। वो गिरते 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 पूरा रास्ता को बंद कर दिया। वो मालवा आम नहीं था, वो कम जगह में नहीं गिरा था। ये मालवा लगभग 60 मीटर में फैल गया। अब मजदूर इधर से भी अभी कटा नहीं है। इधर से मालवा हो गया लगभग 60 मीटर की दूरी में। और मजदूर तो बीच में फंस गए।
जब ये बाद में पता लगा कि ये मजदूर फंस गए हैं, तो उन लोगों को पता लगा, तो सरकार के माध्यम से भाई सिस्टम चलाया जाने लगा कि उनको कैसे कैसे किस हालात में है, क्या मतलब कि वो है कि नहीं है, उनके लिए सोचने लगा आदमी। क्या हुआ कि एक थी पाइप के माध्यम से, पतली पाइप लगभग 4 से 6 मीटर की पाइप के माध्यम से, सॉरी फीट के माध्यम से, तो एक पाइप इसमें डाला गया, पतली पाइप डाला गया, 4-5 इंच की, हम मीटर बोल रहे हैं सॉरी गलती से, तो ये 4-5 इंच की पाइप डाला गया। उसके माध्यम से इनको भोजन, पानी और ऑक्सीजन इसकी व्यवस्था की गई। अब इनके देखा गया कि हाँ, उनसे बातचीत भी की गई कि सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस तरीके से भोजन, पानी और ऑक्सीजन अभी भी उनको डीथी किया जा रहा है, अभी भी आदमी उनसे संपर्क में है, और 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिली है। अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या हुआ कि कल की बात है कि ये पूरा क्या हो गया था कि ये संडे को ये आई थी, लगभग आज कितने दिन हो गया, मान लीजिए कि आज 16 दिन के करीब हो गया होगा, 16 दिन हो गया। तो क्या हुआ कि कल पूरा अब हो गया था कि अब मजदूर निकलने वाले हैं, अब मजदूर निकलने ही वाले थे, लगभग अभी 5-6 मीटर बाकी था उन लोगों से पहुंचने के लिए। तो एक आया था मशीन, आया था ऑगर मशीन, जो यूएसए का है, काफी मजबूत मशीन मानी जाती है ये। तो ये मशीन अब पहुंचने ही वाली थी और 4 से 5 मीटर बाकी था। तो क्या हुआ कि ऑगर मशीन का जो आगे वाला हिस्सा है, पार्ट है, टूट गया, पूरा जितना मेहनत था वो फिर दिक्कत हो गया। और फिर वैसे ही क्योंकि वो थोड़ा मलबा एथी था, उसमें पानी उनी का सीड़ था, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये ऑपरेशन तो समाप्त हो गया। अब आर्मी थे, अब देश के सैनिकों के मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब देखा जाए कि ये कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये सफल होगा और हमारे देश के 41 मजदूरों की कैसे भी जीवन बचे, ये हम लोग का सबका प्रयास है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि 4 धाम परियोजना जो है 900 किलोमीटर का था, जिसमें 53 हिस्सों में बांटा गया था। ये जो अभी चल रहा था, जो हिस्सा चल रहा था, ये उत्तर काशी से चल रहा था, जो गंगोत्री है, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे है, जो ये 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर की दूरी को सुरंग बनाना था, जिसमें इतने 41 मजदूरों की अभी जान फंसी हुई है। तो इस तरीके से वीडियो को ऐसे ही, इसको अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो इसके एक और वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका न्यूज़ पता चले और सब लोग इसके बारे में समझे। तो ऐसे ही न्यूज़ लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और ऐसे ही मोटिवेशन बनाने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।